अस्सलाम वालेकुम। ST 301 का लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसने क्या इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम उसने क्या है कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं, जब जब एग्जांपल्स आएंगी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये उसने रैंडमली डेटा दिया हुआ है। उसने क्या कहा है कि उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसने कहा है कि सबसे पहले तो उसने कहा हम इस टेबल की रेंज निकालते हैं। रेंज में क्या है कि एक्स जीरो बराबर होता है मिन के यानी मिनिमम वैल्यू, और एक्स एम बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू। इस टेबल की जो सबसे छोटी ताकत या जो छोटी कीमत वाली जो वैल्यू है वो मिनिमम होती है, और जो सबसे बड़ी है वो हमारे पास इस टेबल में 44.9 है, वो हमारे पास मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बराबर होता है रेंज के, तो ये रेंज का फार्मूला है। ठीक है, तो रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, और वो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये उसने एक रेंज बनाई हुई है कि यहाँ से लेके ये इसकी इतनी रेंज बनती है। उसके बाद उसने कहा क्या कहा है कि डिसाइड ऑन द नंबर क्लास इनटू विच द डेटा आर टू बी ग्रुप। उसने कहा फिर हमने डेटा देखना होता है कि किस तरह बनाना है, ग्रुप्स में किस तरह बनाना है। तो उसने क्लास इंटरवल्स यानी क्लास का जो साइज है, जो गैप है, वो उसने ये बनाया हुआ है और ये दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास डेटा का साइज ही अब बनेगा कि उसमें 2.96 यानी अप्रोक्सीमेट 3 जो का गैप होगा। इंटरवल बेसिकली होती है वैल्यूज कि इसमें कितना गैप के बाद कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, मसलन 1 से लेके 3 तक, फिर 3 से लेके 7 तक, इस तरह करके जो बनती हैं इन्हें क्लास इंटरवल कहते हैं। तो उसके बाद इस क्लास की लिमिट, ठीक है, लिमिट्स कैसे निकालते हैं। लिमिट में हमने करना क्या होता है कि उसी नंबर में इशारिया 5 कम करना होता है, उसी नंबर में इशारिया 5 बढ़ाना होता है। ये वो इस क्लास की क्लास लिमिट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जी हमने 1 2 3 4 5 क्लास के लेट से नंबर्स हैं, उनमें ये रेशो बनती थी, ये लिमिट्स आती थी। इसमें हमने जो है 0.3 या खाली 3 जो है वो हमने सम किया। इस क्लास की ये अपर लिमिट, यानी इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू बनती है वो 32 है, और जो मिनिमम वैल्यू बनती है वो 30 से लेके 32 तक हमारे पास 3 नंबर आते हैं, क्योंकि 30 भी होगा, 31 भी होगा और 32 भी होगा। ठीक है, तो ये इस तरह बनते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने क्लासेस बनाई हुई हैं। यहाँ पे वो लिमिट्स उसने बनाई हुई है कि 30.0 से लेके 32.9 तक, और 32 में फिर इशारिया 5 जमा करेंगे, यानी ये करीब करीब 33 के होगा, 33 से लेके 35 तक। फिर इस तरह उसने टेबल बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब बारी आ गई है स्टेप 8 की, यानी आखिरी जो टेबल है इसे बनाने के लिए। वो जो ऊपर सिर्फ स्टेप बताए हुए हैं, अगर आप उन्हें ना भी पढ़ें तब भी आपको समझ आ जाएगी। आपको वो डेटा देता है, वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और क्लास इंटरवल इतना हो। अगर वो आपको क्लास इंटरवल बता दे तो फिर 1 से लेके 8 तक के स्टेप्स की आपको जरूरत नहीं होगी। क्लासेस वो अगर आपको दे दे तो सिर्फ और सिर्फ आपने टैली मार्क या टैली निशान इसे कहते हैं, वो बनाने होते हैं, और सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी भी वो आपको दे देता है। अगर वो ना दे तो फिर आपने निकालनी होती है, जैसे कि 30, ठीक है, 32 और लट से 30, बल्कि 30 और 32 ही काफ़ी है। 30 और 32 हमारे पास कितनी दफ़ा आए हैं जी, 30 और 32 हमारे पास यानी 2 दफ़ा आए हैं। अगर के 30 भी हमारे पास 2 दफ़ा आ गया और 32 भी 2 दफ़ा आ गया, यानी हमारे पास ये जो लफज आए हैं ये 2 दफ़ा आए हैं। तो 2 दफ़ा आए तो इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। या इनके दरमियान दरमियान कोई नंबर, लेट से 31 आ गया हमारे पास 2 दफ़ा। 30 से 32 तक या 33 तक हमारे पास जो नंबर बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 31 आया, वो 2 दफ़ा आ गया। वो हमने हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि इसके और इसके दरमियान हमारे पास 2 बार आया सिर्फ, तो ये 2 है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी होगी हमने उतने ही 2 वर्टिकल बार लगाने हैं, ठीक है, यानी 2 थी फ्रीक्वेंसी तो हमने 2 टेलीमार्क लगाए। अब 4 थी तो हमने 4 वर्टिकल बार लगाए। अब 14 आ गई हैं। अब टैली निशान लगाने का तरीका कार क्या होता है, 1 2 3 4 लाइनें लगाने के बाद पांचवी इसके ऊपर इटैलिक लगाते हैं, यानी तिरछी लाइन लगाते हैं, इंक्लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास पांचवी लाइन होती है। 5 ये होगी, 1 2 3 4, और 5 ये होगी, 10 होगी। 1 2 3 4 और ये 4 14 पूरी होगी, ठीक है। तो इस तरह ये आपने फ्रीक्वेंसी का बाद में सम किया और यहाँ पे टोटल लिख के, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्लासेस यानी कैपिटल एक्स और ये टैली निशान या टैली मार्क और ये फ्रीक्वेंसी को आपने इस एफ से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये उसका सिर्फ और सिर्फ सम मांगा था उसने। अब क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको पहले बताई कि इसमें इशारिया 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें इशारिया 5 जमा करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी 33.0 में यहाँ पे
33.95 सम किए हुए, तो सिर्फ और सिर्फ इशारिया 5 जमा करने होते हैं और इशारिया 5 ही कम करने होते हैं। ये उसकी क्लास की क्लास लिमिट्स कहलाती हैं जब उन्हें हम इशारिया में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये उसने कहा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसने इन्हीं नंबर से उन्हें डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और बाद में फिर परसेंटेज निकाली हुई है कि मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ और ये परसेंटेज बनती जाती है। उसके बाद ये डेटा दिया हुआ है एक मॉडल ए के लिए और मॉडल बी के लिए, ठीक है। इनके फिर आगे मॉडल ए और मॉडल बी निकालें। हिस्टोग्राम क्या होती है? हिस्टोग्राम हमारे पास बेसिकली ये है कि हमारे पास डेटा वो देता है, हमने इसकी क्लास लिमिट्स निकालनी होती हैं, यानी क्लास बाउंड्रीज। ये हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए पहले नंबर में इशारिया 5 कम कर देने हैं, दूसरे में 0.5 ही जमा कर देने हैं। सेम इसी तरह इन सब में करना होता है और यहाँ पे लिख देना होता है। फ्रीक्वेंसी वो आपको देता है। अब फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी होती है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो क्लासेस होती हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक्स प्राइम होते हैं। अगर कोई हमारे पास एक ग्राफ हो तो ये एक्स प्राइम होती एक्स होती है, ठीक है, और ये एक्स प्राइम होती है और ये वाई होती है और ये वाई प्राइम की वैल्यू होती है। तो यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्लासेस को रखना होता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस के रखना होता है। तो अब हमारे पास डेटा क्या है, 29.95 से लेके 32.95 तक फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी 29.5 से लेके 32.5 तक जहाँ पे 2 है वहां तक वैल्यू आएगी, यानी यहाँ तक सिर्फ लाइन आएगी, ठीक है। 29.5 से लेके 32.5 तक, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है। इसी तरह 32.95 से लेके, अब 32.95 तो एक ही है, तो इसी लाइन को हम उठाएंगे, कहाँ तक उठाएंगे, 4 तक, ठीक है। तो उसके बाद ये कहाँ तक जा रही है, 35.95 तक, तो 35.95 तक रख देंगे जाके। सेम इसी तरह ये ग्राफ बनेगा। दूसरा स्टेप ये है, फिर इसी तरह तीसरा है, फिर आगे उसने टेबल मुकम्मल किया हुआ है। उसके बाद है पॉलीगन। पॉली कहते हैं मैनी को, गन्स कहते हैं डॉट्स को, यानी ऐसा एडजेसेंट फिगर जो बहुत ज्यादा डॉट से बना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉलीगन। अब इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, इसके लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है, ठीक है। हम क्योंकि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को लेके हम इसका टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले उसने आपको क्लासेस या क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालने के लिए हम पहली फ्रीक्वेंसी और दूसरी फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, वो इन दोनों के दरमियान पॉइंट आ जाएगा। 26.95 को जमा करना है 29.95 में और तकसीम करेंगे 2, हमारे पास ये मिड पॉइंट आएगा। अब एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि ये इस टेबल के अंदर आपको पहली वैल्यू ये नजर आ रही है 29.95 से लेके 32.95, लेकिन यहाँ पे 26.95 से लेके 29.95 है। ये फ्रीक्वेंसी सॉरी ये क्लासेस हमने अपने पास से लिखनी होती हैं, क्योंकि पहले की फ्रीक्वेंसी जो हमने 0 रखनी होती है, क्योंकि ग्राफ कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है, तो हम इनिशियली शुरू करने के लिए 0 से वो पॉइंट लेते हैं ताकि ग्राफ ज़रा आसानी से बन जाए और अच्छा बन जाए। तो ये हमने अपने पास से इसमें एक ऐड करनी होती है, इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर ये इसी तरह बाकी जो है वो उन सबको भी सम किया और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और ये हमारे पास आता जाएगा। इनकी फ्रीक्वेंसी उसने ऊपर दी हुई है आपको। उसके बाद ये आपके पास टेबल बन गया। अब हमारे पास पहला पॉइंट निकला था 0, ठीक है। 0 पे हमारे पास ये वो लाइन बनती है, 0 पे 28.45 सी लेट से, तो ये वो पॉइंट बनता है। एक पॉइंट ये आ गया 31.45 पे मे बी 2 बनता है, तो दूसरा पॉइंट ये आ गया हमारे पास। इसी तरह 34.4 पे हमारे पास मे बी 3 पॉइंट बनता है, फिर एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया और आखिरी फ्रीक्वेंसी भी उसने फिर 0 रखी, तो हमारे पास ये बन गया। बाद में उसने इन्हें ज्वाइन करता गया इस तरह करके, ठीक है। तो ये पॉलीगन होती है बेसिकली। अब इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये टेबल बनाते हैं किस तरह, पॉलीगन यानी किस तरह बनाते हैं। पॉलीगन में मैंने ऊपर आपको बताया है कि यहाँ पे मिड पॉइंट क्या होता है, इन दोनों को सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करने से ये वैल्यू आ जाती है, यानी क्लासेस में जो वैल्यूज दी होती हैं उन्हें आपने सम किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, उन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट होता है वो आपके पास आ जाता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी पहले की तो 0 थी, तो यहाँ पे भी आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस रखनी होती है और यहाँ पे मिड पॉइंट हमने निकालने होते हैं, यानी 28.45 पे हमारे पास वैल्यू 0 थी, यानी 0 पे हमारे पास 28.4 थी, इसलिए हमने उसी लाइन के ऊपर पॉइंट लगाया। उसके बाद हमारे पास क्या थी कि फ्रीक्वेंसी 2 थी और 31.45, यानी 31.45 और ये 2 है, तो इसके सामने आपने एक डॉट लगाना है, ठीक है, यहाँ पे लगाया और यहाँ से यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमारे पास क्या था 34.45 से लेके 4 तक, तो ये 4 है और यहाँ पे
5 बनता है या 4 बनता है, तो ये एक पॉइंट लगाया। उसके बाद इसी तरह फिर हमने क्या करना था, 37.45 पे हमारे पास 8 था। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट लगाया 37.45 पे, लेट से ये था। बाद में इसी तरह फिर यहाँ से इनके सेंटर से लाइन गुजारते जाएं और जो वैल्यूज बनती हैं फिर आपके पास ये ग्राफ आ जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी की कर्व बनती है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ उसने एक लाइन लगा के उन्होंने उसे मेंशन करवाया हुआ है। तो यहाँ खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 4। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।